हेलो नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी मैथ पर आपका स्वागत है। और आज हम एवरेज चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया गया है 10 संख्याओं का औसत 20 है, यानी 10 संख्याओं का औसत 20 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटाया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो आप औसत में से ही 5 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 15। नया औसत क्या होगा, 15। और दूसरे तरीके से करना चाहें तो 10 गुणा 20 कितना हो गया, टोटल हो गया 200। और 5 घटाएंगे, 10 5 50 घट जाएगा, तो यानी 10 संख्याओं का कितना बच जाएगा, टोटल 10 संख्याओं का टोटल बचेगा 150। तो औसत निकालेंगे, 10 से भाग करेंगे तो यानी 15 ही हमारा आया हुआ है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दिया गया है 20 संख्याओं का औसत 25 है। यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। 20 संख्याओं का औसत क्या है, 25 है। यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जाए तो औसत क्या होगा। आप औसत को ही 6 से गुणा कर देंगे, 25 6 के 150, यानी नया औसत 150 हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें दिया गया है 20 संख्याओं का औसत 50 है। यदि प्रत्येक संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। यानी 20 संख्याओं का औसत 50 कह रहा है कि प्रत्येक संख्या को 5 से भाग दिया जाए, तो 5 से भाग दे देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 10, तो नया औसत क्या हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें दिया गया है 16 संख्याओं का औसत 62 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। यानी 62 है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ना है, तो आप एवरेज में 3 जोड़ दीजिए तो 65 नया एवरेज आपका निकल कर आ गया। आगे हम क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें दिया गया है 40 संख्याओं का औसत 35 है। यानी 40 संख्याओं का औसत 35 है। प्रत्येक में से 15 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। 35 में से 15 घटा देंगे तो 20 आपका नया एवरेज निकल कर आ जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है 50 संख्याओं का औसत 25 है। यदि प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा किया जाए, यानी 25 एवरेज है, तो 25 को 3 से गुणा करेंगे तो नया एवरेज निकल कर आ जाएगा 75। आगे हम क्वेश्चन नंबर 127 पे चलते हैं। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 में हमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें दिया गया है 120 संख्याओं का औसत 150 है। 120 संख्याओं का औसत 150 है। प्रत्येक संख्या को अगर 15 से भाग कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। औसत को 15 से भाग कर देंगे तो 10 आ जाएगा, आपका 10 नया औसत हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है 20 विद्यार्थियों का औसत 40 है। यानी 20 विद्यार्थियों का औसत क्या है, 40 है। यदि दूसरे वर्ग के 30 विद्यार्थियों का औसत 50 है, 30 विद्यार्थियों का औसत 50 है, तो सभी विद्यार्थियों का औसत यानी 20 गुणा 40 800, 5 3 15, यानी यहाँ से 1500। यहाँ से बच्चे कितने हो गए, टोटल हो गए बच्चे 50। टोटल संख्या में कितने हैं, 18 और 5 23, यानी उनके टोटल अंक कितने होंगे, 2300। 2300 को आप क्या कर देंगे, 50 से भाग कर देंगे, यानी 50 दूनी 100 होता है, तो 23 दूना 46 हो जाएगा, यानी इन सब का औसत मिलाकर हो गया आपका 46। आगे हम क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें दिया गया है x संख्याओं का औसत y है। यानी s संख्याओं का औसत क्या है, 22 है। तो इनका टोटल कितना हो गया, xy हो गया। और y संख्याओं का औसत x है। y संख्याओं का औसत क्या है, x है। टोटल हो गया xy। तो यानी टोटल संख्या क्या है, x प्लस में y। और टोटल जोड़ कितना हो गया संख्याओं का, 2xy। 2xy को आप x प्लस वाई से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो यही क्या होगा, आपका एवरेज होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 में हमें दिया गया है x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है। यानी x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है, तो टोटल हो जाएगा x
इंटू वाई स्क्वायर, और वाई संख्या का औसत क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो टोटल हो जाएगा आपका वाई इंटू एक्स स्क्वायर। संख्याएँ हो जाएगी आपकी एक्स प्लस में वाई, और टोटल हो जाएगा आपका एक्स वाई का स्क्वायर प्लस में वाई एक्स का स्क्वायर। अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से क्या होगा, एक्स और वाई क्या आ जाएगा आपका, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से आप कर भी सकते हैं, यानी एक्स वाई अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से एक्स और वाई कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचा, वाई बचा। और यहाँ से एक्स और वाई कॉमन ले लिया तो यहाँ से एक्स और वाई कॉमन लिया, वाई तो पूरा चला गया, एक्स में से एक एक्स चला गया तो एक्स बचेगा, यानी एक्स बच गया। और यहाँ से क्या है, एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई है, तो एक्स प्लस वाई से कैंसिल हो जाएगा, तो यानी एक्स प्लस एक्स वाई इसका क्या होगा, एवरेज हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें दिया गया है 25 विद्यार्थियों का औसत 40 है, यानी 25 विद्यार्थियों का औसत क्या है, 40 है, और 15 विद्यार्थियों का औसत 30 है, 15 विद्यार्थियों का औसत 30 है, तो शेष बचे 10 विद्यार्थियों का औसत आपको ज्ञात करना है। तो यानी 25 चौक 100 यानी 1000 कितना हो गया, टोटल हो गया इनका, टोटल अंक कितने हो गए 1000। 15 का कितना है 30, 15 तिया कितना हो गया 45, यानी 450 अंक प्राप्त किए 15 विद्यार्थियों ने, बच्चे कितने 10 विद्यार्थियों ने, और टोटल अंक कितने बच गए, यहाँ से बच गए आपके 550, 550 अंक 10 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए और 15 विद्यार्थियों ने 450 अंक, और टोटल 25 विद्यार्थियों ने 1000 अंक प्राप्त किए। 10 बच्चों ने 550 किए तो एवरेज कितना आएगा, 550 को आप 10 से भाग कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा इनका 55, यानी 10 विद्यार्थियों का एवरेज कितना है 55। आगे हम क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 में हमें दिया गया है 40 विद्यार्थियों का औसत क्या है 40 है, तो ये हो गया आपका 1600 अंक टोटल। यदि उनमें से 25 विद्यार्थियों का औसत अंक 46 है, यानी 25 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है 46 हैं, तो शेष 15 विद्यार्थियों का औसत आपको ज्ञात करना है। यानी यहाँ से हो जाएगा 25 का 150, बचा कितना आपका 15, 25 चौक 100, तो यहाँ से हो जाएगा 115, यानी 1150 कितना हो जाएगा 25 विद्यार्थियों का और 40 विद्यार्थियों का 1600। तो यहाँ से कितना बचेगा, 1000 में से 1000 जाएगा, 600 में से 100 जाएगा 500, और 500 में से 50 जाएगा 450, यानी 15 विद्यार्थियों ने कुल 450 अंक प्राप्त किए, तो एवरेज क्या हो जाएगा 450 बटे में 15, 15 तिया 45, यानी 30 उनका क्या हो जाएगा एवरेज आ जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 में हमें दिया गया है 7 संख्याओं का औसत 9 है, यानी 7 संख्याओं का औसत क्या है 9 है, तो टोटल कितना हो गया 63 हो गया। 3 नई संख्याएं जोड़ दी जाए तो इन 10 संख्याओं का औसत 10 हो जाता है, यानी 3 संख्याएं जोड़ी है तो 7 संख्याओं की जगह कितनी संख्या हो गई 10, और औसत भी कितना हो गया 10, तो टोटल कितना हो गया 100। ये पूछा है कि नई जोड़ी गई 3 संख्याओं का औसत कितना होगा, यानी यहाँ से कितना जोड़ा है 100, 10 संख्याओं का एवरेज अगर 10 है तो टोटल कितना हो गया 100, और 7 संख्या में एवरेज 9 है तो टोटल कितना हो गया 63, यानी यहाँ से कितना कम है, ये इससे कितना कम है 33 कम है, यानी अंतर आया 33 का। और कितनी संख्याओं पर आया है, सॉरी दोस्तों 33 का नहीं, यहाँ से आएगा आपका 37 का, क्योंकि 10 में से 3 गया 7 और 9 में से 6 गया, 9 में से 6 जाएगा 3, यानी 63 में क्या है 37 ज़्यादा है, और संख्या कितनी ज़्यादा है 3 ज़्यादा है। 37 3 संख्याओं का जोड़ है तो 3 संख्याओं का एवरेज आ जाएगा 12 सही 1/3। आगे हम क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 में हमें दिया गया है 9 संख्याओं का औसत 12 है, यानी 9 संख्याओं का औसत अगर 12 है तो टोटल कितना हो गया 108। 3 नई संख्याएं जोड़ दी जाए तो संख्या कितनी हो गई 12, औसत कितना हो जाता है 15, 12 गुणा 15 होता है 180, 180 में से अगर 108 घटाएंगे तो 72, और कितनी संख्याओं का है 3 संख्याओं का, ये टोटल कितना है 72 ज़्यादा है, और कितनी संख्या ज़्यादा है 3 संख्या, या 3 संख्याओं का टोटल कितना हो गया 72,
तो यहाँ से एवरेज क्या आया तीन संख्याओं का 24। 24 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर। आगे हम क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 में हमें दिया गया है किसी व्यक्ति के प्रथम 4 महीनों का औसत खर्च 1000 रुपये है। यानी 4 महीनों का औसत खर्च कितना है 1000 रुपया। टोटल कितना हो गया 4000 रुपया उसका टोटल खर्च हो गया। और आगे कहता है कि अंतिम 8 महीनों का खर्च उसका कितना है 1500 रुपया। तो 15 8 120 यानी 12000 रुपया उसका टोटल खर्च आ गया। और यदि उसकी वार्षिक बचत 1400 रुपये यानी 1400 रुपया क्या कर लेता है बचत कर लेता है, तो उसका आपको बताना है मासिक आय कितनी है। यानी उसकी मासिक आय अगर देखें पहली कुल उसकी वार्षिक आय कितनी है 12000 रुपया, तो वो क्या है उसकी अंतिम 8 महीनों की इनकम। और पहले 4 महीनों की इनकम क्या है 4000 रुपये। तो 12 और 4 16, 16 और 1 17, 17,400 रुपया उसकी वार्षिक इनकम है। अगर मासिक ज्ञात करनी है तो वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 से भाग कर देंगे, 12 एकम 12, बचा कितना 5, 12 चौके 48, बचा कितना 6, 12 पंजे 60, यानी 1450 रुपया उसकी क्या है मासिक इनकम है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 में हमें दिया गया है किसी व्यक्ति का प्रथम 5 महीनों का औसत खर्च 3000 रुपये है। अंतिम 7 महीनों का औसत खर्च 4500 रुपये है। यदि उसकी वार्षिक बचत 13500 रुपये हो तो औसत मासिक खर्च आय ज्ञात कीजिए। यानी किसी व्यक्ति का प्रथम 5 महीनों का औसत खर्च यानी 5 महीनों का औसत खर्च 3000 रुपया है, तो टोटल कितना हो गया 15000 रुपया हो गया। और आगे कहता है कि अंतिम 7 महीनों का औसत खर्च 4500 रुपया है। तो यहाँ से हो जाएगा 0 0 7 5 35 बचा 3, 7 चौक 28 और 3 हो गया आपका 31। और आगे कहता है कि उसकी 13500 रुपया क्या है वार्षिक बचत है। 13500 रुपया उसकी वार्षिक बचत है। 0 0 5 और 2 10 की 0, 5 और 3 8 और 1 9 और 10 की 0, 3 और 2 5 और 1 6, यानी 60,000 रुपया उसकी क्या है वार्षिक इनकम है। तो मासिक इनकम ज्ञात करनी है तो यहाँ से आप क्या कर देंगे 12 से भाग कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 5। यानी यहाँ से अगर आप 5000 रुपया उसकी क्या आएगी मासिक इनकम आ जाएगी। आगे हम क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 में हमें दिया गया है एक विद्यालय की 10वीं कक्षा के रसायन के 3 सेक्शनों में क्रमशः 30 40 50 छात्र हैं। इन सेक्शनों में रसायन में प्राप्त औसत अंक 40 45 60 हैं। 3 सेक्शनों को मिलाकर प्रति छात्र द्वारा प्राप्त औसत अंक ज्ञात कीजिए। यानी एक सेक्शन में 30 बच्चे हैं, दूसरे सेक्शन में कितने बच्चे हैं 40, और तीसरे सेक्शन में कितने बच्चे हैं तीसरे सेक्शन में बच्चे हैं आपके 50। और पहले सेक्शन वाले ने लिए 40 एवरेज, और दूसरे सेक्शन वाले ने लिया 45, और तीसरे ने लिया 60। तो इनके टोटल अंक निकाल देंगे यहाँ से मल्टीप्लाई कर कर, और फिर टोटल जितने क्या हैं बच्चे हैं उनसे भाग कर देंगे। 0 5 और 4 9 और 3 12, यानी 120 से भाग करेंगे। यानी टोटल कितना हो जाएगा 4 3 12 और डबल 0। यहाँ से हो जाएगा आपका 0 5 चौके 20 और 4 चौक 16 और 2 18, और यहाँ से हो जाएगा 5 6 के 30 और डबल 0। यानी यहाँ से 0 0 8 और 2 10, यहाँ से बची 1 3 और 2 5 और 1 6, यानी 6000 को आप क्या कर देंगे 120 से भाग कर देंगे। 0 12 5 60, यानी यहाँ से बचा 5। तो इनका सभी का एवरेज क्या निकल कर आएगा 50। इनका सभी का एवरेज निकल कर आ जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 में हमें दिया गया है एक विद्यालय की
10वीं कक्षा में रसायन के 4 सेक्शनों में क्रमशः 40, 35 और 45 और 42 छात्र हैं। इन सेक्शनों में रसायन में प्राप्त औसत अंक 50, 60, 55 हैं और 45 हैं। चारों सेक्शनों को मिलाकर प्रति छात्र द्वारा प्राप्त औसत अंक ज्ञात कीजिए। यानी 40, 45, 40, 35 और क्या है 45 और क्या है 42 हैं। पहले ने क्या किया 50 प्राप्त किया एवरेज, दूसरे ने कितना किया 60 और तीसरे में कितना किया 55 और चौथे में क्या किया 45। इन सभी का क्या करेंगे जोड़ करेंगे और इन संख्याओं का जोड़ करेंगे, उसे भाग कर देंगे। 5 और 5 10, 10 और 2 12, हासिल बची 1। 4 3 12 और 4 चौक 16, यानी 162 से भाग करेंगे। जिस ऑप्शन में नीचे 162 दिया हो वही आपका राइट आंसर होगा। यानी एक ही ऑप्शन में दिया गया है, यानी ए ऑप्शन में दिया है वह 52 सही, 41/162 वही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप करना चाहें तो पूरा भी कर सकते हैं, यानी इनकी मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे, जो कुछ आएगा उसे 162 से भाग कर देंगे। 162 से भाग करने के पश्चात आपका 52 सही 41 बटे में क्या आ जाएगा 162 आ जाएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में दिया गया है। अगर एक ऑप्शन में न दिया जाए तो आप इनकी भाग कर याद कर सकते हैं, और अगर आप जोड़ना चाहें तो जोड़ भी सकते हैं। यानी 5 चौके 20 और यहाँ से क्या हो जाएगी 00, यहाँ से करेंगे तो 0 आ जाएगी, 5 छके 30 आ जाएगा और 6 3 18 और 3 21 आ जाएगा। और ये 50 से 5 ज़्यादा है 5 कम है, तो 25 के साथ हम यहाँ से क्या करेंगे 50 की मल्टीप्लाई करके 5 का स्क्वायर घटा देंगे। 50 का स्क्वायर होता है 2500 और माइनस कर देंगे 5 का स्क्वायर 25, तो 2475 यहाँ से आपका निकल कर आ जाएगा। ये हो जाएगा 2475। और 45 और 42 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 दूना ये हो जाएगा 90 और 45 दूना 90 दूना कितना हो जाएगा 180, यानी ये 0 ये 9 ये 8 ये 1890 यहाँ से निकल कर आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 1890, यानी ये 5 आ जाएगा, 9 और 7 हो जाएगा आपका 16 और यहाँ से 8 और 4 12, 12 और 1 13 और 1 14 और यहाँ से बचेगा आपका 1, यहाँ से हो जाएगा 2 चौके 8, यानी 8465 को आप 162 से भाग कर देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 में हमें दिया गया है 4 संख्याओं में प्रथम 3 संख्याओं का औसत 20 है, यानी प्रथम 3 संख्याओं का औसत 20 है, तो टोटल कितना हो गया 60 हो गया। अंतिम 3 संख्याओं का औसत अगर 18 है, यानी 3 का औसत अंतिम का 18 है, तो ये हो गया 54। और यदि अंतिम संख्या 19 हो तो प्रथम संख्या ज्ञात कीजिए। यानी टोटल संख्या कितनी कहता है 4 संख्याओं में से 3 का और अंतिम 3 संख्याओं का औसत ये है, यानी टोटल संख्या कितनी है उसके पास, टोटल संख्या है 4 और एक संख्या ऐसी है जो क्या है 2 बार काउंटिंग हो गई है। यानी यहाँ से क्या है 10 में से 4 जाएगा तो 6 और 5 में से 5 जाएगा तो यहाँ से आ गया आपका 0, यानी 6 आया। ये कहता है अगर अंतिम संख्या 19 हो तो प्रथम संख्या ज्ञात कीजिए। यानी पहले में जोड़ क्या है ज़्यादा है, दूसरे में जोड़ क्या है कम है, तो पहले में संख्या क्या होगी ज़्यादा होगी, यानी a माइनस बी करेंगे तभी हमारा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। अगर b माइनस ए करेंगे तो हमारा नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से पॉजिटिव आ रहा है तो 6 है, यानी पहले में कुछ ज़्यादा है दूसरे में कुछ संख्या कम है, तो a माइनस बी किया तो हमारा क्या आया 6 आया। और ये कहता है अंतिम संख्या 19 है, यानी अंतिम कौन सी होगी बी वाले में होगी, तो यानी a माइनस क्या होगा 19 बराबर किसके हो जाएगा 6 के, ये 19 उधर जाएगा प्लस का होगा, तो ये बराबर किसके हो जाएगा 6 और 19 हो जाएंगे 25। तो पहली संख्या पूछी है, पहली संख्या क्या होगी 25। 25 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना, अगर क्वेश्चन डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। धन्यवाद दोस्तों।